हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी एकेडमी बाराबंकी। तो बेटा जी फाइनली हम लोग अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं और हम चाहेंगे कि जो भी मेंबर आईसीटी एकेडमी से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं वो सारे मेंबर पहले हमारे बेसिक लेक्चर्स को देख लें, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जो साल भर आपके सिलेबस को इजी बनाएंगे, या हम कहें उन्हीं वर्डों के आधार पर आपको सिलेबस को लर्न करना है। ओके, तो बेटा जी जैसा आपको ऑलरेडी नोन होगा, फिर भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 50 मार्क का है। हमने ऑलरेडी लिख दिया है। ओके, इस पेपर में 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है आपका जिसमें 2 सब पार्ट हैं, और पहले पार्ट में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, और दूसरे पार्ट में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। यूनिट सेकेंड में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट, और उसी यूनिट के सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट, और लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और फोर्थ यूनिट के सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ना है एसिड एंड बेस। ओके बेटा जी, एसिड एंड बेस। और सेकेंड पेपर जो आपका बेटा जी है वो भी 50 मार्क का है, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, जिसे आप बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 50 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे बेटा जी फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इसी यूनिट के सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ना है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और थर्ड पार्ट जो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर अलग से मेंशन नहीं है। इस यूनिट का जो थर्ड पार्ट होता है वो है आपका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रा। ओके बेटा जी, और इस पेपर के सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है एल्कोहल। ओके, फिर आपको पढ़ना है इसी यूनिट के सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ना है फिनॉल। फिर जैसे इस टॉपिक के डीप में जाएंगे, नामंक्लेचर, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्शन। ठीक है, मतलब कंपाउंड का नामंक्लेचर कैसे करोगे आप, स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉन्डिंग क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो बेसिकली हमको बोल रहे हैं कि जो आपका यूनिट सेकंड है वहाँ पे आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक एल्कोहल आपका फर्स्ट और दूसरा आपका फिनॉल। ओके बेटा जी, फिर हम लोग थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे बेटा जी
ईथर एंड इपॉक्साइड। थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी ईथर एंड इपॉक्साइड। और इसी यूनिट के अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके बेटा जी, ये केवल टॉपिक का ओवरव्यू है। और फोर्थ यूनिट यहाँ पे आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके दूसरे पार्ट में आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ओके बेटा जी, नेक्स्ट हमको पढ़ना है इसी यूनिट के थर्ड पार्ट में हमको पढ़ना है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके बेटा जी, फिर से हम बेटा जी दोहरा रहे हैं कि जिन मेंबर्स ने बेसिक लेक्चर अपने कंप्लीट नहीं किए हैं वो सारे मेंबर अपने बेसिक लेक्चर को कंप्लीट कर लें ताकि सिलेबस अच्छे से समझ में आए बेटा जी। ओके, और आपका जो थर्ड पेपर है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। ये भी आपका 50 मार्क का होता है। ओके, यहाँ पर आपको फर्स्ट यूनिट पे पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है आपको थर्मोडायनेमिक्स 1। ओके, यहाँ पर आपको पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टर्म्स, मतलब सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है, स्टेट्स क्या होती हैं, स्टेट फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, ये सारे बेसिक वर्ड हमको यहाँ पढ़ने हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है इसी यूनिट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके बेटा जी, देन हमको पढ़ना है बेटा जी हमें पढ़ना है यहाँ पे फिर बेटा जी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी केमिकल इक्विलिब्रियम। देन इसी यूनिट के सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फिर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। देन हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और बेटा जी हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन। और इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में बेटा जी हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, जिसमें हमको बेटा जी पढ़ना है ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट। ओके, मतलब जो है करंट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, जब वहाँ पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को करंट का ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे कौन कौन से रूल लगते हैं, क्या क्या फिनोमिनाज वहाँ पे लगते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है बेटा जी। फिर बेटा जी हमें पढ़ना है यहाँ पे देन बेटा जी हमको यहाँ पे पढ़ना है
सॉल्यूशन, जिसमें हमको पढ़ना है लिक्विड, पार्शियल मिसिबल लिक्विड। और फोर्थ यूनिट में बेटा जी हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड एंड फेज इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड एंड फेज इक्विलिब्रियम। और फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका बेटा जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल्स। फिर बेटा जी हम लोग सीखेंगे बफर सॉल्यूशन। देन यहाँ पे बेटा जी हम लोग देखेंगे फेज इक्विलिब्रियम। ओके बेटा जी, तो ये आपके सिलेबस हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक में हमें क्या पढ़ना होता है, फिजिकल में हमें क्या पढ़ना है, ये हमने क्या चीज़ें पढ़नी है उसका हमने ओवरव्यू आपको दिया हुआ है। ओके, अभी बेटा जी हम लोग जो है अपने जिस पेपर को कंटिन्यू करेंगे वो आपका पेपर सेकेंड है, जो हमारे हिसाब से बेटा जी बच्चों को हल्का सा टिपिकल लगता है। और हम चाहेंगे बेटा जी जो पेपर आपको टिपिकल लगता है वही पेपर आपको पहले हम सिखाएं। और बेटा जी हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब आप यहाँ पर ICT एकेडमी के साथ पूरा साल डील करोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हमने यहाँ पर इस संस्था से जुड़ के कुछ नई चीज़ें सीखी हैं बेटा जी। ओके, तो बेटा जी आप लोग क्या करोगे, हम सेकेंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पेपर कठिन भी लगता है लोगों को। एक रीज़न तो ये है, दूसरा रीज़न ये है कि अगर हमने इस पेपर को सीखा है या सीख लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपने फर्स्ट पेपर का कुछ पार्ट सीख लिया और कुछ पार्ट आपने सीख लिया थर्ड पेपर का। ओके बेटा जी, तो आज बेटा जी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड पेपर को। हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे सेकंड पेपर को। सेकंड पेपर को बेटा जी जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा जी आज हम लोग फाइनली इनऑर्गेनिक पेपर को स्टार्ट करेंगे। और ये पेपर आपका है सेकेंड पेपर, जो कि है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके बेटा जी, अभी आपको क्या करना है बेटा जी कि केवल ऑर्गेनिक पेपर का जो सिलेबस है वो कॉपी के फर्स्ट पेज पे आपको नोट करना है। और नोट बेटा जी इस हिसाब से करना है कि जो वहाँ पे डिटेल लिखा हुआ वो आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है यूनिट फर्स्ट में। देखिएगा एक बार फिर से,
जैसे यूनिट फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपको, सेकंड पेपर में आप जाओगे जब, तो आप देखिए कैसे आपको नोट करना है वहाँ पे। तो ये आपका है सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस हिसाब से आपको नोट करना, देखिएगा यहाँ पे आप लिखेंगे यूनिट फर्स्ट, फिर यहाँ पे लिखना पहला पॉइंट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखना है इस वाले पॉइंट को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और तीसरा पॉइंट आपको अलग से बनाना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के अंदर लिखा है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस पार्ट को अलग से लिखो। आप तीसरा पॉइंट बनाओ। ये जो बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ है इस टॉपिक के अंदर लिखा है, इसको हम चाहेंगे आप अलग से नोट करो, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपका रहेगा अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस हिसाब से। बाकी डिटेल आपको नहीं लिखना है। फिर आप लिखोगे यूनिट सेकेंड, यहाँ पर बस आपको लिखना है पहला पॉइंट एल्कोहल और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है फिनॉल, बस आगे बढ़ना है आपको। फिर आप नेक्स्ट पे मूव करोगे, नेक्स्ट यूनिट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको लिखना है यूनिट थर्ड में पहला पॉइंट लिखना है ईथर एंड इपॉक्साइड, दूसरा पॉइंट लिखना है आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये वाला पॉइंट आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये पहला ईथर एंड इपॉक्साइड। फिर आप मूव करोगे यूनिट फोर्थ पे, जहाँ पे आपको पहला पॉइंट लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा पॉइंट लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, और तीसरा पॉइंट जो आपको लिखना है वो लिखना है यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। ओके बेटा जी, तो ये कॉपी में आपको इस हिसाब से नोट करना है, ठीक है। तो हम लोग बेटा जी ऑर्गेनिक पेपर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज आप लोग कॉपी के फ्रंट पेज में सिलेबस को नोट करोगे, और जिस टाइप से हम बताए हैं वैसे आपको नोट करना है, पूरा डिटेल नहीं नोट करना है वहाँ पे, ओके। कभी कभी बेटा जी एक जानवर वाइवा में पूछ लेता कि आपके ऑर्गेनिक पेपर में कितना यूनिट है, तो आपको नोन हो, इसलिए आपको नोट कर लेना है साइड में, ठीक है। बाकी डिटेल हम लोग सिलेबस को जब कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ देख लेंगे, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अभी क्या करना है बेटा जी, अभी हम ऑर्गेनिक पेपर को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीज़ें आपको और समझ लेनी है। अब उसमें क्या समझना है आप देखिएगा यहाँ पे, उसमें आपको पहला वर्ड समझना है हमने बेसिक में एक वर्ड यूज़ किया था, बेसिक में हमने एक वर्ड यूज़ किया था इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, ओके। तो हमने वहाँ पे कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। लेकिन अब जब आप टॉपिक को कंटिन्यू करोगे तो आपको उस कॉन्सेप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। यहाँ से हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ठीक है, वो आपका न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, और वो आपका बेस भी हो सकता है। ओके। अब हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल है या कौन सा बेस है, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे,
तो हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड को अच्छे से देखेंगे। अगर कंपाउंड में कोई एसिडिक प्रोटॉन है, अगर कंपाउंड में कोई एसिडिक प्रोटॉन है तो जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो बेस की तरह बिहेव करेगा। अब प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, ये ROH होता है और आपको अच्छे से पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, या एक बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दीजिए। ठीक है बेटा जी, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दीजिए इस साइड पे। ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट्स के ईएन में लार्ज डिफरेंस है। चूँकि दोनों एलिमेंट्स के ईएन में लार्ज डिफरेंस है तो जब कभी यहाँ पे स्ट्रेन क्रिएट होगा, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में स्ट्रेन क्रिएट होगा, तो होगा क्या बेटा जी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में प्रेजेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको सेंटर में दिख रहा है वो उस एलिमेंट की ओर मूव कर जाएगा जिसका ईएन ज़्यादा है। तो बेसिक में हमने सिखाया था आपको कि जो हाइड्रोजन है उसका ईएन, हाइड्रोजन का ईएन ऑक्सीजन से कम होता है। ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन का ईएन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आने वाला है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आने वाला है। ओके बेटा जी, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्ज डिफरेंस था। अब ये चीज़ क्या है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक लेक्चर को देखे। ओके, हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसी एटम या एलिमेंट का वो पावर है जिससे वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, जिससे वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है। ओके, ठीक है बेटा जी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आया है, क्यों आया है, इसका जो कारण है वो क्या है, ईएन डिफरेंस है। ओके, और बेटा जी आप हमारी एक बात नोट कर लीजिएगा कि अगर हाइड्रोजन या प्रोटॉन, देखो बेटा जी, हम केमिस्ट्री में बोलें प्रोटॉन, केमिस्ट्री में हम बोलें प्रोटॉन, या हम बोलें हाइड्रोजन, या हम बोलें न्यूक्लियस। ठीक है बेटा जी, ये तीनों बातें एक हैं। ओके, हम बोले प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन, अगर हम बोले हाइड्रोजन मीन्स न्यूक्लियस मीन्स हाइड्रोजन। ओके, मतलब तीनों वर्ड ये क्या है, सिमिलर हैं। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, आप हमारी बात को नोट कर लीजिएगा। पूरे सिलेबस को कभी भी कहीं भी आप पढ़ रहे हो हमेशा याद रखिएगा बेटा जी, अगर कोई प्रोटॉन या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कोई हाइड्रोजन या प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से या एलिमेंट से लगा है तो वो ऑलवेज एसिडिक होगा। अगर कोई प्रोटॉन बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है तो वो प्रोटॉन जो है वो ऑलवेज एसिडिक होगा। ऐसा हमने क्यों कहा है, तो देखिएगा, हमने कहा कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये आप देखिएगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मान लीजिए लगा हुआ है तो ये हमेशा एसिडिक होगा।
ये हमेशा क्या होगा, एसिडिक होगा। ये हमेशा एसिडिक होगा। ऐसा इसलिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और जो हाइड्रोजन होगा, इन दोनों के बीच ईएन का लार्ज डिफरेंस आएगा। और ईएन क्या है, शेयरिंग किसी एलिमेंट की पावर है जिससे वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है। और हमेशा जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आप कहोगे कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोस्टली आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या एटम। ओके, अगर आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से लगा है तो वो हाइड्रोजन या प्रोटॉन आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। ओके, एसिडिक होगा मतलब अगर कंपाउंड में एसिडिक प्रोटॉन है तो इस बात का मीन्स बेटा जी ये है कि वो कंपाउंड जल्दी से आपको आवश्यकता अनुसार H+ दे सकता है। मान लीजिए आपके पास ये कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड मान लीजिए आप कि ये कंपाउंड है और हम बोल रहे हैं कि ये कंपाउंड एसिडिक है, ये कंपाउंड आपका एसिडिक है। तो बेटा जी हम बोल रहे हैं कि ये कंपाउंड आपका एसिडिक है। इसका मतलब ये है कि जब कभी आपको आवश्यकता होगी तब ये आपको H+ दे सकता है। और एसिड और बेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपने छोटी क्लास में अच्छे से सीख रखा है। अगर नहीं सीखा तो अभी हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। तो देखिएगा, छोटी क्लास में एसिड बेस समझने के लिए आपने क्या सीखा है, आपने सीखा होगा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने सीखा होगा लुईस कॉन्सेप्ट, आप आगे सीखोगे लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनके आधार पे हम बोलते हैं कौन सा कंपाउंड एसिड होगा, कौन सा कंपाउंड बेस होगा। ओके बेटा जी।